गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका नाम मैंने दिया है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेस्ड है आपका पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेस्ड था होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी में। मीन्स वहां पे 100% शेयर जो है वो अक्वायर किए जा रहे थे। यहाँ पे 100% शेयर्स अक्वायर नहीं किए जा रहे हैं। तो जब होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के 100% से कम शेयर्स अक्वायर किए जाते हैं, तब उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों को शेयर होल्डिंग रेशियो भी निकालना पड़ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को आवश्यकता नहीं थी। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में वो हम लोग नहीं किए थे, वो जरूरत नहीं था वहाँ पे, इसीलिए नहीं किया गया था। यहाँ पे वो सब चीजें हम लोग को अब अपने बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एच लिमिटेड, एच मीन्स होल्डिंग लिमिटेड अक्वायर्ड 80% शेयर्स। यहाँ पे देख लीजिए कितना परसेंट शेयर्स अक्वायर किया गया है। तो 80% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2014। तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी मैंने दिया है 1 अप्रैल 2014। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मीन्स इसी डेट को द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड वेयर अमाउंटेड टू ₹15,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। मीन्स जिस दिन खरीदा गया है, शेयर्स को अक्वायर किया गया है, उसी दिन एस लिमिटेड के पास 15,000 रुपया रिजर्व में था और 10,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में था। तो ये दोनों फिगर जो है ये मेरा पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट ही है, या प्री एक्विजिशन बोले, क्योंकि जिस दिन मैंने खरीदा उसी दिन उसके पास था, तो पहले का पैसा रहा होगा जरूर। The balance sheet of both the companies as on 31st March 2015 are as follows। ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ दोनों का। क्या क्या बैलेंस शीट है? तो शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच वाला। एच लिमिटेड का 2.5 लाख का शेयर है, इसका है 50,000 का। रिजर्व फंड है देखिए 80,000 और 20,000। यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व फंड दिया हुआ है 20,000, इस डेट का 31 मार्च का। और जिस दिन लिया गया था उस दिन कितना था उसके पास रिजर्व? 15,000। मीन्स ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर निकालना, मीन्स रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है आपको। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 25,000, उसका 30,000। क्रेडिटर्स दिया हुआ इस तरह से, सैंड्री एसेट्स दिया हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड को अक्वायर किया गया कितना रुपये में? 80,000। दिस 80,000 इज योर कॉस्ट ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, तो हम लोग बताए थे कि बैलेंस शीट में आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए 80,000 जो है वो दिया हुआ है कि 80,000 में 4,000 शेयर खरीदे गए हैं। Now what we have to do, we have to prepare consolidated balance sheet assuming that profit has been earned by S Limited on uniform basis throughout the year। चलिए, मीन्स हम लोग को बनाना है consolidated बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो बना लेंगे हम लोग, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोगों को वो जो वर्किंग्स करने हैं, वो वर्किंग हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक बैलेंस शीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम लोग वर्किंग बनाएंगे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन देख लीजिएगा ध्यान से, 1 अप्रैल 2014, और बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2015। आइए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डिफरेंट वर्किंग्स में हम लोग करते हैं। सबसे पहला वर्किंग है हमारा कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग रेशियो। इस पे बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल जो है वो ऑलरेडी लास्ट
लेक्चर्स में या लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह से किया जा सकता है। तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, तो कहा गया है कि एच लिमिटेड ने 80% शेयर जो है वो अक्वायर कर लिए। तो जब एच लिमिटेड ने 80% शेयर्स अक्वायर कर लिए तो एस के पास कितने शेयर्स बच गए होंगे, 20% बच गए होंगे। इसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया 4:1, मीन्स होल्डिंग का शेयर है 4/5 और इसका शेयर है 1/5, माइनॉरिटी शेयर है 1/5 और मेजॉरिटी शेयर है 4/5। That is why it is also known as majority minority ratio, majority minority ratio. So this is what 4/5 is, majority share. This is majority share and this 1/5 is minority share. So if the question is based on partly on subsidiary company, then first step is to be followed to calculate shareholding ratio or majority minority ratio. So majority minority ratio is calculated in this way. ठीक है, again the second working is calculation of capital profit. Calculation of capital profit, और यह जाना जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से भी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्री एक्विजिशन का सिंपल सा मतलब है खरीदने के पूर्व का, अक्वायर करने के पूर्व का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 1 अप्रैल 2014 को अक्वायर किया गया था 80%, और जिस दिन अक्वायर किया गया था उस दिन उसका रिजर्व था 1/4/2014 को उसका रिजर्व था 15,000 और उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएल था इसी डेट को। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दोस्त वाला, फ्रेंड वाला आपका, आप उसको प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं क्या एग्जांपल था, प्री और पोस्ट को लेकर के मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जरूर उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो दिस इज योर 10,000 and 15,000, 25,000, दिस इज योर टोटल कैपिटल प्रॉफिट, total capital profit. Now this capital profit will be shared between H limited and S limited according to their majority minority ratio. तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेयर ऑफ H limited in capital profit. So this will be 25,000 multiplied by 4/5. So this is 20,000. Now minority share of H limited in capital profit. This is 25,000 multiplied by 1/5. This will come to 5,000. ठीक है, understood? Calculation of capital profit. Capital profit acquire करने का प्रॉफिट, acquire करने से पहले का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि जिस दिन acquire किया गया है उस दिन उसकी रिजर्व में था 15,000
और प्रॉफिट में था 10,000 रुपये। मीन्स ये दोनों जो फिगर दिख रहे हैं 15 और 10 के, ये अक्वायर करने के दिन मौजूद थे। मीन्स ये सारे पैसे अक्वायर करने से पहले अर्न किए गए होंगे, इसीलिए ये कैपिटल प्रॉफिट में आया। ठीक है। नाउ द थर्ड वर्किंग इज calculation of revenue profit. Calculation of revenue profit, and revenue profit is also known as post acquisition profit. Post acquisition profit, revenue profit, or alternatively we can say it post acquisition profit. Now what is post acquisition profit? The profit which is earned by the subsidiary company after acquisition. The profit which is earned by subsidiary company after acquisition. ठीक है. So there are two sort of profits are there. First one is reserve and second one is statement of profit and loss. Now have a look at the balance sheet. The balance sheet represents that the balance of reserve on 1st April 2014 is rupees 15,000 and on 31st March 2015 it is 20,000. 15,000 opening balance, 20,000 closing balance. Now if I want to say that how much amount has been transferred to reserve during the year, you can easily say it is 5,000. How? Closing balance minus opening balance. Closing balance 20,000, opening balance 15,000. So reserve during the year is rupees 15,000. जिस दिन मैंने उसे अक्वायर किया उस दिन उसके पास रिजर्व में था 15,000 रुपया। डेट है 1 अप्रैल 2014। साल भर काम किया मैंने, बैलेंस शीट प्रिपेयर कराया 31 मार्च 2015 को। उस दिन रिजर्व में मैंने देखा कि 20,000 रुपये हो गए। तो इस 20,000 में से 15,000 तो पहले के थे, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मीन्स रेवेन्यू प्रॉफिट, खरीदने के बाद का प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 5,000 रुपया। तो 15,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 is equal to 5,000. The same treatment would be done with statement of PL. The opening balance of the statement of PL is 10,000. The closing balance of the statement of PL is 25,000. So profit during the year or revenue profit can be calculated as 25,000 means closing balance minus 10,000 means opening balance. Now 25,000 minus 10,000. Simply we are doing closing minus opening. I have already given you this in the format. So this is 25 minus 10 is equal to 15. The total amount is 20,000. This is total revenue profit. Now just like as capital profit, this revenue profit will also be shared by H Limited and S Limited in their shareholding ratio. So we will distribute it. Share of H Limited in revenue profit. This is 20,000 multiplied by 4 by 5. This will come to 16,000, and share of S Limited in revenue profit $20,000 multiplied by 1 by 5.
This is 4,000. ओके, साइन ऑफ रुपीज आप दे दीजिए। नो, ये था अपना थर्ड। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ। तो वर्किंग नोट नंबर 4, calculation of capital reserve or goodwill, positive goodwill, negative capital reserve. It is started with the line cost of shares acquired in S Limited. The amount is given in the balance sheet asset side. We have already looked at 80,000, 4,000 shares of S Limited, 80,000 cost of investment आप कह सकते हैं, cost of shares acquired कह सकते हैं। ये हम लोगों ने लिख दिया 80,000, ठीक है। Now we will deduct the following amount. The first one is face value of shares acquired. Face value of shares acquired. So what should be the face value? It is very easy to calculate. H Limited had acquired 4,000 shares and the nominal value of each share is 10. So the face value or nominal value of the shares acquired will be 4,000 multiplied by 10 is equal to 40,000. 4,000 shares, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 4,000 shares multiplied by ₹10 is equal to 40,000. The second figure will be share of H Limited in capital profit. कैपिटल प्रॉफिट में H लिमिटेड को जो शेयर मिला होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो वो था अपना वर्किंग नोट नंबर 1 में 20,000 का, ये है 20,000। ये कहाँ से आ गया अपने पास? तो ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 2 से आ गया। तो 40-20 हो गया आपको 60,000। अभी देखिए प्लस में आ रहा है ये 20,000 का। Now this, as it is positive figure, this will represent the goodwill, ठीक है। तो we have arrived at the goodwill and that amounts to rupees 20,000. So let us move further. Working note number 5. Working note number 5 is calculation of minority interest या minority share भी हम लोग कहते हैं इसे, but the better word is minority interest, ठीक है। minority interest आ जाइए, इस पर क्या क्या लिखना है, सिंपल आप इसको याद करेंगे। ये है आपका फेस वैल्यू ऑफ remaining share with S Limited। S Limited के पास जो शेयर्स बच गए हैं उसका फेस वैल्यू क्या है? तो हम लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में कि देयर आर टोटल 5,000 शेयर्स, 50,000 by 10, 5,000 shares, out of which 4,000 shares were acquired by H Limited. So the number of remaining shares with S Limited is 1,000 shares into ₹10, the face value of shares. So that comes to ₹10,000 face value of remaining shares. The second one will be share of
S Limited in capital profit. Share of S Limited in capital profit, that is rupees 5,000. This will arrive from the working note number 2. Now again, शेयर ऑफ एस लिमिटेड, देखिए हम लोग माइनॉरिटी टेस्ट निकाल रहे हैं इसलिए केवल माइनॉरिटी का शेयर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। एस लिमिटेड इन रेवेन्यू प्रॉफिट, दिस फिगर विल बी फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3, that was rupees 4,000 I think so, yeah that was rupees 4,000। तो 10, 5 और 4 ये हो गया टोटल 19,000 रुपया। इट इज योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखलाया जाएगा। कहाँ पे दिखलाना है अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में दिखलाया जा सकता है, दिखलाया जाता है। और लास्ट वर्किंग अपने को करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, sorry, this is not consolidated balance sheet, this is consolidated statement of PL। consolidated statement of प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं क्या, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, ये आएगा एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एच लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था, तो बैलेंस शीट के पास आ जाते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एच का ये है 30,000 रुपए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30,000। इसमें ऐड किया जाएगा, क्या ऐड किया जाएगा, तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में एच लिमिटेड को क्या शेयर मिला, ये आएगा वर्किंग नोट नंबर 3 से 16,000 का मिला था उसको। टोटल कर देंगे हम लोग, दिस इज रुपीज 14,000। दिस इज consolidated statement of PL। This consolidated statement of PL will be shown at consolidated balance sheet। ठीक है, तो consolidated balance sheet अब हम लोग बनाते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा क्योंकि या कोशिश करूंगा एक ही पेज में इसको एडजस्ट करने का इस स्लाइड में, तो आप ध्यान से समझेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने बैलेंस शीट आपको बनाया था विथ एस लिमिटेड एज एट 31st March 2015।
चलिए एक कॉलम और आप चाहें तो देंगे नोट नंबर का, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप देंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। पर्टिकुलर सबसे पहले हम लोग दिखला देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड रहेगा अपना, इसमें सबसे पहले दिख जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में केवल शेयर कैपिटल सबसे पहले आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल ध्यान रखेंगे केवल होल्डिंग का आता है, सब्सिडियरी के शेयर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ लिखा हुआ है नहीं क्या है वो, इसलिए मैं अभी केवल उसी को लिख रहा हूँ, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इक्विटी शेयर कर देता हूँ। और ये 2.5 लाख रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखला दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आएगा आपको वर्किंग नोट नंबर 5 से 19,000 का आपका आया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपको हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिखलाया गया है देख लीजिए। तो रिजर्व फंड है एच का केवल, है ना, एस का बंटवारा हो गया है, इसका कहानी खत्म। रिजर्व फंड दिखला दीजिए आप 80,000 का। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। ये आपको आया है वर्किंग नोट नंबर 6। तो ये था कितना कंसोलिडेटेड पीएल 46,000 का, ठीक है। अब लास्ट में है आपका करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में है आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम लोग देते हैं एच लिमिटेड का और एस का। तो एच का क्रेडिटर है 40 और इसका है 25। तो एच का में हम लोग लिख दिए हैं 40 और ये हो गया 25, ये टोटल आ गया 60,000, ठीक है। नाउ टोटल द लायबिलिटी साइड, ये हो जाएगा 4,60,000, ठीक है। अब इसी के नीचे हम लोग आ जाएंगे एसेट। एसेट में है आपका सन्ड्री एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स इस तरह बनाता हूं मैं बाकी को। नॉन करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले है इंटेंजिबल। कितना ना करें, गुडविल लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपको आया था वर्किंग नोट नंबर 4 से, गुडविल था 20,000, ठीक है। उसके बाद बाकी सन्ड्री एसेट्स था, फिक्स्ड एसेट्स था। यहाँ पे पहले टेंजिबल दिखलाएंगे ना, तब इंटेंजिबल दिखलाएंगे। यहाँ पर दिखला दीजिए आप सन्ड्री एसेट्स। जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं H+S कर दे रहा हूँ, है ना। 2.5 लाख और 50,000, ये हो गया टोटल 3 लाख। कितना था, 3 20 + 1 20, 4 40।
3 20 है प्लस 1 20 है तो ये हो जाएगा 4,40,000। बस दो फिगर तो है ही अपने पास, 440 और यहाँ 20, टोटल कर दीजिए। ये हो गया, यहीं पे एडजस्ट कर देना था हमको, 4,60,000। थोड़ा सा जगह ये हो गया है ना, देखिएगा इसको, यहाँ से यहाँ चला गया मैं, उसके बाद फिर इधर आ गया टोटल 4,60,000, 4,60,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वो होली ओन्ड ना हो, मीन्स पार्टली ओन्ड हो, तब आपको टोटल वर्किंग आपको मिल जाएगा, 1 to 6 वर्किंग करना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फिगर बैलेंस शीट में आता है वो भी आपको देख लेना है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर 4,000 शेयर्स वाला जो था 80,000 वो हम लोग क्यों नहीं दिखाए? वो नहीं दिखलाया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप फिर आगे अपना क्वेश्चन बनाइए, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का।